Assalamu alaikum, my dear friends. I welcome all of you for the environmental classes. Today's class is for the 11th, and the topic that we are going to discuss is from the population. Today we are going to discuss the term demography. Demography means a scientific study of human population. Demography means a scientific study of human population. Demography makes us acquainted with the changes that alter the population size of a particular area. Demography informs us about the features regarding the age, composition, etc. It explains everything about the population distribution in the school and the college curricula at different levels in the various forms. The learners are taught basic of the population education. It enables the students to know how the cause of population explosion and creates an awareness about the need to know and understand these causes. To instill in them a reasonable attitude towards the population size, population education is the need and the relevance of the small family size. Population studies explain the distribution and the growth of density of the population. It instills in the student to understand that the life standards are to be maintained. Methods of control of human population also forms an important feature of the population education. तो पॉपुलेशन, अब जो ये डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी मीन्स पॉपुलेशन को स्टडी करना। ये जो पॉपुलेशन होती है कि इसमें जो चेंज कैसे किसी एरिया में कैसे पॉपुलेशन चेंज को कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन घटती है। तो ये जो पॉपुलेशन एजुकेशन है, इससे हमें ये पता चलता है, ये स्टूडेंट को इल्म देता है कि ये जो पॉपुलेशन है इसकी स्टडी कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये जो पॉपुलेशन है ये कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, वो कौन से वजूहात है कि जिनसे ये बढ़ती है और वो कौन से वजूहात जिनसे ये घटती है, और जब ये बढ़ती है तो उससे क्या रिजल्ट नताइज निकलते हैं, और जब ये घटती है तो उससे क्या नुकसानात है। इसी पॉपुलेशन एजुकेशन से हमें ये सब कुछ मालूम होता है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है या घटती है। दूसरा है कि मेंशन सम फैक्टर्स लीडिंग टू चेंजेस इन द पॉपुलेशन। वो कौन से फैक्टर्स है जिससे पॉपुलेशन चेंज होती है, किसी जगह पे घटती है या किसी जगह पे बढ़ती है, उसके कौन से फैक्टर्स होते हैं। द फैक्टर्स लीडिंग टू द चेंज इन द पॉपुलेशन आर बर्थ रेट और नेटिलिटी। अच्छा, नेटिलिटी मीन्स द बर्थ रेट। इट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ बर्थ पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर ईयर। बर्थ रेट इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज एंड ऑल्सो डेंसिटी। नेटिलिटी और द बर्थ रेट, तो ये क्या इसको क्या कहते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ बर्थ पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर ईयर। एक साल में कितने सारे बच्चे जनते हैं या पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसको बोल रहे हैं बर्थ रेट। इसी तरह से दूसरे डेथ रेट और मोर्टेलिटी रेट। इट स्टैंड्स फॉर द डेथ्स पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, कि एक साल में कितने लोग मरते हैं, उसको बोलते हैं कि डेथ रेट। मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज द पॉपुलेशन साइज एंड ऑल्सो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डेथ रेट से क्या होता है कि ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ये डिक्रीज़ हो जाती है, इसका साइज़ भी डिक्रीज़ होता है। नेटिलिटी से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज़ होता है। दूसरा होता है इमिग्रेशन। द वर्ड इमिग्रेशन मीन्स टू एंटर फ्रॉम आउटसाइड। इमिग्रेशन फ्रॉम वन एरिया टू द अनदर increases the population size of the region in which the individuals come to settle. Immigration also leads to the greater size in the population. Many people from the Bangladesh have entered the India whose population size has increased. Immigration means बाकी जगहों से किसी जगह पे जाना, उसको बोलते हैं immigration. The word immigration means to enter from outside, दूसरे साइड से अपनी साइड में जाना, उसको बोलते immigrate करना। Immigrate from one area to another area increase the population size of the region in which the individuals come to settle. तो जहाँ पे ये जाते हैं तो वहाँ पे population size बढ़ता है, तो it leads population size increase। इससे population size increase हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है बांग्लादेश में population बढ़ गई है, तो एरिया वहाँ पे कम है, तो वो हिंदुस्तान में आके बसते हैं, तो it means the immigration। दूसरा है immigration, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इमिग्रेट करना।
It means leaving a particular area to settle into another area. अपनी जगह से निकलना, उसको बोलते हैं immigration. Many Indians are immigrating into some Arab countries for better settlement. Immigrants will mean decreasing the population size in the country. इससे population country में population size कम होता है. From which the people moved out. Moving out of the people from one area to the another area under the influence of certain conditions means immigration. इमिग्रेशन में क्या होता है कि लोग प्रेफर करते हैं अच्छी जगह पे रहना. अगर इनको अपनी कंट्री में कोई अच्छा माहौल न मिलता हो, दूसरी जगह पे अच्छा माहौल मिलता हो, लाइफ स्टैंडर्ड्स, बाकी कुछ एजुकेशन फैसिलिटीज़, तो वो वहाँ पे इमिग्रेट होते हैं. दूसरा होता है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस. समटाइम्स देयर आर सर्टन सर्कमस्टेंशियल और द नेचुरल कैलेमिटीज़ as flood, as volcanic eruptions, earthquakes, etc. That sum total of these inhibitory influence disturb the population size and density. किसी वजह से नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, जैसे अर्थ को आता है, फ्लड आता है, तो उससे पॉपुलेशन साइज़ कम हो जाती है. वहाँ पे एरिया वो डेथ रेट ज़्यादा होती है, तो नेचुरली वहाँ पे साइज़ डिस्टर्ब होता है, पॉपुलेशन साइज़ डिस्टर्ब होता है. होप यू मे हैव अंडरस्टूड. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी.